अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, अगर आप इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर गए तो ये आपकी ज़िंदगी को आसान बना देगा और आपकी ज़िंदगी को सक्सेसफुल बना देगा। क्योंकि आज हम गोल सेटिंग का यूनिवर्सल लॉ जो है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत सारी रिसर्च के बाद और बहुत सारी एप्लीकेशन के बाद ये मैंने जो है इसको डिस्कवर किया और इसको मैंने अप्लाई भी किया और इसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आए। हार्वर्ड एक स्कूल, उसमें एक रिसर्च हुई और उसमें बच्चों से ये पूछा गया कि आप जो स्टडी कर रहे हैं इसका आपने कोई गोल फिक्स किया हुआ है या बस आप स्टडी करने के लिए आते हैं। तो 83% जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने ये कहा कि हम जस्ट पढ़ने के लिए आते हैं और बस यहाँ से पढ़ के और चले जाते हैं, हमारे कोई गोल वगैरह नहीं है। लेकिन उनमें से जो 13% स्टूडेंट थे उन्होंने ये कहा कि हाँ हमारे गोल हैं, हम फ्यूचर में कुछ बनना चाहते हैं, कुछ डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, कुछ इंजीनियर्स बनना चाहते हैं, कोई फॉर एग्जांपल CSS का एग्ज़ाम देना चाहता है, ठीक है, कोई अच्छा बिजनेसमैन या टीचर बनना चाहता है। तो उनमें से जो 3% थे उन्होंने कहा जी हमारे भी गोल फिक्स हैं और उन्होंने वो फिक्स्ड गोल लिख के रखे हुए थे अपनी डायरियों में कि उन्होंने फ्यूचर में ये काम करना है और ये बनना है। अब स्टडी रिसर्च जो है वो यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई, बल्कि 30 साल के बाद दोबारा उन तमाम स्टूडेंट्स के साथ कांटेक्ट किया गया और देखा गया तो ये ऑब्ज़र्व हुआ कि जो बच्चे जो स्टडी करने के लिए आते थे, 83% जो बच्चे थे उनकी निस्बत जो 14% बच्चे थे जिनके अपने गोल थे वो तकरीबन 10 गुना ज़्यादा अच्छी लाइफस्टाइल गुजार रहे थे, अच्छी जॉब कर रहे थे, अच्छा बैंक बैलेंस था। और उनसे भी 10 गुना आगे वो लोग थे जिन लोगों ने अपने गोल रिटर्न किए हुए थे, लिख के रखे हुए थे। तो उन्होंने ये अचीव कैसे किया, वो लीडर कैसे बने, डेफिनेटली रिटर्न गोल से। तो हमें क्या करना है, हमें भी अपने गोल्स को सेट करके उसको लिख के रखना है। और आज हम जो सीखने जा रहे हैं उसमें यह है कि हम अपने गोल को सेट कैसे करें, नंबर 1। नंबर 2, हम उसको रिमाइंड कैसे रखें। नंबर 3, हमारे जो गोल्स हैं, हमारे हम जो अचीव करना चाहते हैं उसमें हम डेविएट क्यों हो जाते हैं, हम फेल क्यों हो जाते हैं, उन तमाम तर रीजंस के ऊपर हम आज बात करेंगे। तो चलें स्टेप बाय स्टेप जो है वो हम देखते हैं इसको। जो गोल सेटिंग का रूल है, बुनियादी रूल्स हैं, वो ये 6 हैं, ठीक है। बहुत सारी रिसर्च के बाद ये डिस्कवर हुआ है। आप जितनी भी गोल सेटिंग के असूल पढ़ेंगे उनमें ये सारे असूल, उनमें से ये असूल भी उनमें लाजमी शामिल होंगे। नंबर 1। नंबर 2, ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के तमाम तर स्टूडेंट्स तक ये बात जानी चाहिए और तमाम तर स्टूडेंट्स को ये बात पता होनी चाहिए ताकि वो अपने गोल को ना सिर्फ सेट कर सकें बल्कि उनको अचीव भी कर सकें। तो आए इनको 1 बाय 1 जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं। गोल सेटिंग का जो यूनिवर्सल लॉ है उसमें नंबर 1 है फिक्स द फिगर, नंबर 2 फिक्स द डेट, नंबर 3 फिक्स द डील, नंबर 4 फिक्स द प्लान, फिक्स द गोल शीट, फिक्स द टाइम टू रीड इट एंड रीड इट। बार बार रिमाइंड करने के लिए 1 बाय 1 हम इसको देखते हैं। फिक्स द फिगर, ये जो आप अपने दिमाग में जो आपने सोचा हुआ है ये जस्ट अभी ख्वाहिश है आपकी, ठीक है, ये ड्रीम है। और जब आप उसको लिख लेते हो वो आपके गोल बन जाते हैं। और एम आपका क्या होता है, जो आप उसके ऊपर एक्शन लेते हो वो आपका एम बनता है। तो आपने करना क्या है कि वो जो आपका ड्रीम है उसको आपने क्या करना है कि एक पेज के ऊपर लिख लेना है ताकि वो आपका गोल बन सके। जस्ट दिमाग में रखने से वो आपका गोल नहीं बनेगा, जब आप उसको लिखेंगे तब आपका वो गोल बनेगा। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स है वो फिक्स करें, यानी उसको फिक्स कर लें कि हमने एग्ज़ाम में 90% मार्क्स लेने हैं, हमने 95% मार्क्स लेने हैं, 80% मार्क्स लेने हैं, ठीक है, अपने हिसाब से, अपनी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से, ठीक है। एक स्टेप ऊपर रख के जो है वो फिगर को क्या करें, फिक्स करें। जब वो फिगर को फिक्स करेंगे तब उनके अंदर एक अचीवमेंट मतलब उसको अचीव करने के लिए उनके अंदर ऑटोमेटिकली स्ट्रगल की एक ख्वाहिश जो है वो जनरेट होना शुरू हो जाएगी। नंबर 2 फिक्स द डेट।
अब सिर्फ लिख लेने से काम कंप्लीट नहीं हो जाता, हमें डेट भी फिक्स करनी होती है उस गोल को अचीव करने के लिए कि इस तारीख तक मैंने इसको अचीव करना है। ठीक है, वो अगर सेल्समैन है तो वो भी अपनी डेट फिक्स करेगा कि इतने मैंने चीज़ों को सेल करना है और इस तारीख तक करना है। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट्स भी उसको फिक्स करेगा। अब फॉर एग्जांपल इसको मिसाल से समझते हैं कि आप लोगों ने शादी कार्ड तो देखा होगा। शादी कार्ड में आप लोगों ने देखा कि ऊपर लिखा जाता है कि जी फलां शख्स की शादी है, नंबर 1, नंबर 2, और फिर उसके बाद मतलब उसकी वेन्यू वो जो है वो लिखा जाता है और उसके बाद डेट लिखी जाती है कि इस तारीख को शादी है। अब जिस तारीख वो जो तारीख लिखी होती है, क्या उस तारीख से पोस्टपोन हो जाती है शादी? नहीं, वो जब लिख दी जाती है तो तब हम पूरी एक स्ट्रगल करते हैं उसको उस तारीख तक तमाम तर काम निपटाने के लिए। ठीक है, इसी तरह जब आपने अपने गोल सेट करने हैं तो गोल जो है वो थोड़े से लॉन्ग टर्म्स के होने चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने जो 90% फिक्स किया हुआ वो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम का होगा, तो 1 साल तकरीबन जो है वो गोल का टाइम स्पैन होना चाहिए। 2 दिन 4 दिन का गोल सेट नहीं होता, उसके लिए थोड़ा टाइम स्पैन बड़ा रखना पड़ता है। ठीक है, 2 दिन 4 दिन का जो गोल्स होते हैं उनकी जो अलाइनमेंट है वो वही होनी चाहिए जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उसके लिए। ठीक है, तो आपने डेट भी फिक्स करनी है कि किस डेट तक मैंने इसको अचीव करना है। नंबर 3, फिक्स द डील। यहाँ पर हमें समझ आती है कि हमारे गोल जो हैं वो फेल क्यों हो जाते हैं। डील का मतलब क्या है? डील का मतलब ये होता है ना कि हम यूनिवर्स को ये देंगे, ठीक है, यूनिवर्स हमें क्या देगा, या यूनिवर्स हमें अगर ये देगा, हमें कामयाबी देगा, तो हम यूनिवर्स को क्या देंगे? तो क्या यूनिवर्स बोलता है? यूनिवर्स बात करता है आपसे? नहीं, आपका दिल, आपका दिमाग बात करता है। डील, पहले हम डील को अंडरस्टैंड करते हैं। डील का मतलब है कि आपने गाड़ी लेनी है फॉर एग्जांपल, तो आप शोरूम पे जाते हो और उसे कहते हैं जी मुझे ये गाड़ी चाहिए और मुझे दे दें, तो क्या वो आपको गाड़ी दे रहे हैं? वो कहेंगे डील करेंगे, ये इतने की गाड़ी है, ये 18 लाख की गाड़ी है, तो आप 18 लाख पे करते हो तो आपको वो गाड़ी मिलती है। सेम लाइक स्टफ, अगर आपने एक घर बनाना है तो घर के लिए भी आपको जो है वो डील करनी पड़ेगी। और ऐसा भी नहीं है कि फॉर एग्जांपल घर जो है वो 10 लाख का है और आप कहें जी 5 लाख रुपया ले लो और मुझे 10 लाख का घर दे दो, ऐसा हो सकता है? नहीं होगा। वो कहेगा जब जितने का घर है उतने पैसे देंगे तो आपको वो घर मिलेगा। इसी तरह गाड़ी, इसी तरह सेम लाइक स्टफ, जब आप फिक्स करते हो कि मैंने 90% मार्क्स लेने हैं तो आपको डील करनी होती है, खुद के साथ डील करनी होती है। ठीक है, आप ये कहो जी मैंने 90% लेनी है और मैं रोजाना आधा घंटा पढ़ूंगा तो मुझे 90% आ जाएंगे, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि आधा घंटा पढ़ने से 90% आ जाए? आपका दिलो दिमाग कहेगा नहीं, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर आप अपना टाइम एक सेट करें और उसके बाद आप 3 से 4 घंटे पढ़ें और अपने आपसे ये कहें कि जी ये मेरा टाइम शेड्यूल होगा और इसके साथ साथ मैं अपनी हैबिट्स में भी चेंज करूँगा। मतलब डील का मतलब ये है कि आपने अपना एक टाइम भी देना है, 3 से 4 घंटे मैं पढ़ूंगा, उसके साथ साथ आपने अपनी हैबिट्स भी चेंज करनी है। स्लीपिंग हैबिट्स होती हैं और दूसरी किस्म की हैबिट्स हैं जो कि टाइम वेस्ट कर रही होती हैं। ठीक है, तो और कुछ हैबिट्स चेंज करनी होती हैं, कुछ टाइम फिक्स करना होता है, और फिर आप खुद से कहते हो कि हाँ अब अगर मैं ये कर गया, इतने टाइम मैंने दे दिया, ये हैबिट्स मैंने चेंज कर ली, तो अब मैं उसको अचीव कर लूँगा। तो आपका दिलो दिमाग बोलेगा हाँ अब तुम इसको अचीव कर लोगे। समझ आ रही बात की? तो फिक्स द फिगर, फिक्स द डेट एंड फिक्स द डील। डील जो है वो ज़रूरी है। अगर आपने डील प्रॉपर नहीं की, मुनासिब नहीं की, तो डेफिनेटली फिर आप उसमें फेल हो जाएंगे। तो डील मुनासिब होनी चाहिए। नंबर 4, फिक्स द प्लान। फिर आपको प्लानिंग करनी होगी। प्लानिंग मतलब स्टूडेंट्स के लिए प्लानिंग क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल एक प्लानिंग ये होती है कि पहले टफ सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए या इजी सब्जेक्ट। सबसे पहले आपने टफ सब्जेक्ट को डील करना है और उसके बाद इजी। अगर आप इजी सब्जेक्ट को पढ़ते हो तो टफ सब्जेक्ट के लिए आपका दिमाग आपको बहुत ज़्यादा हर्डल करता है, वो टफ सब्जेक्ट की तरफ फिर कम आता है। तो पहले आप मुश्किल काम करेंगे और आसान काम आपके लिए और ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक, तो इसी तरह आपने एक प्लानिंग की हुई है। लेट्स सपोज आपने 4 से 6 बजे तक पढ़ना है। ठीक, इस दौरान कोई काम पड़ गया, किसी दोस्त की कॉल आ गई या कहीं आप चले गए, तो इसका मतलब आपका प्लान फेल हो गया? नहीं,
लीडर्स लोग का प्लान कभी भी फेल नहीं होता। हमने जो प्लान बनाना है वो A to Z होना चाहिए। मतलब अगर एक प्लान फेल हुआ तो दूसरा प्लान शुरू हो जाए, दूसरा प्लान जो है वो आपका फेल हुआ है तो तीसरा प्लान जो है वो आपका शुरू हो जाना चाहिए। अगर 4 से 6 आपको मौका नहीं मिल सका तो 8 से 10 का आपने टाइम जो है वो अपना फिक्स कर लेना है, ताकि जो आज का काम है वो आज ही करके उसको छोड़ें। ठीक है। प्लान के बाद फिर हो जाता है फिक्स द गोल शीट। आपने ये सारा कुछ करने के बाद आपका दिमाग और आपके अंदर जो स्ट्रगल है वो उस वक्त एक्टिव होगी जब आप उसको शीट के ऊपर लिखेंगे। आपने एक शीट लेनी और उसके ऊपर ये सारी चीज़ें लिख के और उसको उस जगह पे रखना है जहाँ पर आपकी नज़र पड़ती हो डेली। ठीक है। तो आपने जो भी आपके अचीवमेंट्स आप करना चाहते हो वो आपने एक पेज के ऊपर लिख के रख लें। एक साल के शुरू में मैं खुद ऐसा करता हूँ, साल के शुरू में साल के एंड तक जो मैंने करना होता है वो मैं अपनी डायरी के ऊपर लिख लेता हूँ, और उसके लिए फिर ये है कि हमारा दिमाग उस हिसाब से स्ट्रगल करने के लिए तैयार हो जाता है। फिक्स द गोल शीट के बाद फिक्स द टाइम टू रीड इट एंड रीड इट। मतलब आपने उसको बार बार रीड करना है। ऐसी जगह पर उसको लगाना है उस शीट को कि वो शीट को आप सुबह पढ़ें, फिर दोपहर को पढ़ें, फिर शाम को पढ़ें, फिर सुबह पढ़ें, दोपहर को पढ़ें, शाम को पढ़ें। मतलब वो चीज़ जो है वो आपके माइंड में छप जानी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ आपके माइंड में जाती है वही रिफ्लेक्ट बैक होती है। जो आप जहन में डालेंगे वही रिफ्लेक्ट होगा, वही बार बार आपकी ज़िंदगी में भी वो शो होगा, वही चीज़ें बार बार आएंगी। ओके। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने उसको बार बार अगर आप उसको 4 दिन पढ़ेंगे तो 4 दिन दिमाग काम करेगा, उसके बाद काम नहीं करेगा। 10 दिन उसको पढ़ेंगे, 10 दिन काम करेगा। आपको उसको डेली रोजाना के तौर पर उसको रिपीट करते रहना है, उसको रिमाइंड करते रहना है और उसको माइंड में फ्रेश रखना है। ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें एक आपको वैसे तरतीब बता दूं, एक स्टूडेंट है, लेट्स सपोज वो 90% लेना चाहता है, तो क्या करेगा, वो 90% पहले लिखेगा, फिर वो डेट लिखेगा कि किस तारीख को मुझे वो अचीव करने हैं। नंबर 2, फिर वो डील करेगा, मैंने इतने घंटे पढ़ना है, इतने घंटे सोना है, और कौन कौन सी आदतें हैं जो मैंने छोड़नी है, कौन कौन सी आदतें हैं जो मैंने अपनानी है, कौन कौन सी स्किल्स मैंने सीखनी है। उसके बाद वो प्लानिंग अपनी पूरी करेगा और वो शीट के ऊपर लिखेगा और बार बार उसको रिवाइज करेगा। सेम लाइक स्टफ अगर आप अपना वजन लेट्स सपोज कम करना चाहते हैं, तो आप वजन अगर लेट्स सपोज कम करना चाहते हैं तो आपने पहले फिगर डिसाइड करना है कि मैंने 7 किलो 8 किलो वजन कम करना है। ओके। फिर उसके बाद आप तारीख भी लिखेंगे, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने, कितने महीनों में मुझे ये काम करना है। फिर उसके बाद डील करेंगे। आप कहें जी मैं थोड़ा बहुत जो है वो वॉक करूंगा और मेरा 8 किलो वजन कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जरा सोचें, नहीं होगा। आपका दिलो दिमाग बोलेगा नहीं। उसके लिए फिर आपको प्रॉपर डील करनी पड़ेगी। डील क्या है कि जी इतना मैं वॉक करूंगा, ये चीजें मैं नहीं खाऊंगा। फिर आप अपने आप से पूछें कि क्या हाँ हो जाएगा, तो आपका दिलो दिमाग बोलेगा हाँ, अगर ये तू कर गया तो हो जाएगा। तो इसका मतलब है डील। डील के बाद वो प्लान करेगा कि किस वक्त मैंने वॉक करनी है और कब कब मैं वॉक के लिए या कौन कौन सी चीज़ें मैंने छोड़नी है। फिर वो गोल शीट के ऊपर लिखेगा और डेली उसको बार बार रिमाइंड करेगा। तो इस तरह करने से वो उसको अचीव कर लेगा, क्योंकि ये गोल सेटिंग का, गोल को अचीव करने का एक यूनिवर्सल लॉ। ठीक है। तो ये था हमारे पास गोल सेटिंग का प्लान। मुझे उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह इससे ज़रूर इस्तेफादा करेंगे और इसको एक दफ़ा ज़रूर अप्लाई करके देखें। इंशाल्लाह ये आपकी ज़िंदगी को चेंज कर देगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।